आप कह रही हैं मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ और आधार कार्ड पे नाम आपका, आधार कार्ड आपका और एड्रेस दिल्ली का। भाई मैं मूल निवासी उत्तराखंड की हूँ, मेरा परिवार रजिस्टर में नाम है और मैं पैदा जनपद नैनीताल में हुई हूँ, मेरे पिता बागेश्वर में। हम तो प्योर गोल्ड है, प्योर उत्तराखंडी। आज मेरा यूपी 65 नंबर गाड़ी का है, तो अभी थोड़े दिन बाद कहते हैं कि जी इनकी गाड़ी का नंबर यूपी 65 है, ये तो यूपी की बेटी है। वहाँ मेरा बिजनेस है, वहाँ से मैंने गाड़ी ली है बनारस से। तब क्यों नहीं बोलते जब तमाम यहाँ पर नशावृत्ति हो रही है, वैश्यावृत्ति हो रही है, तमाम स्पा सेंटर में, तब ये महिलाएं कहाँ जाती है, तब ये लोग कहाँ जाते हैं। बहुत सारी बातें धामी जी को भी बोल देती हैं, आप गुस्से में बोल देती हैं धामी जी को कि ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। ये धामी की देन है, ये कोश्यारी की देन है, ये रक्त बीज, इस रक्त बीज का नाश मैं ही करूंगी। जब लोकसभा का जिक्र करते हैं तो इसमें ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो चुनाव लड़ रहा है आपके ऑपोजिशन की, अगर हम बात करें तो। लेकिन आप अगेंस्ट में अधिकतर आप उनके बोलती हैं, उमेश जी के। हाँ, मुझे एक चीज बताइए, मेरे खिलाफ षड्यंत्र कौन करता है? निशंक करते हैं। जबकि सांसद निशंक जी ऑलरेडी हैं, एग्जिस्टिंग हैं। उसके साथ साथ में कांग्रेस के भी कुछ लोग हैं जो चुनाव लड़ेंगे, या तो हरीश सिंह रावत लड़े, हरीश रावत लड़े, या अन्य कोई लड़ेगा। लेकिन आपकी लड़ाई जो अधिकतर उमेश जी से रहती है। देखिए मैं आपको बताऊं, देखो वो मेरे उत्तराखंड के लोग हैं, कांग्रेस और भाजपा में जो भी लोग हैं इज्जतदार हैं। अच्छा। वो एक उत्तराखंड की बेटी को कहते हुए उनको थोड़ा सा एक शर्म है, आंखों की शर्म है। ये तो नंगों का देवता है। 12:30 बजे रात को औरतों से फोन कराता है, जी मेरे पति ने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे मैंने बोला भाई 12:30 बजे रात को, ताकि मैं गुस्से में कुछ बोल दूं और ये उसको वायरल करे। अरे क्या धंधा है। आज निशंक ने मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोला, हरीश रावत ने मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो बहन बेटियों की इज्जत करना जानते हैं, वो सम्मान करना जानते हैं। मतलब जिसकी सरकार है वो नहीं बोलेगा, जिसकी सरकार नहीं है वो सिर्फ बोलेगा। वो तो अपोजिशन को बदनाम करने की साजिश होती है। हमेशा अपोजिशन वाले सरकार को बदनाम करते हैं, और सरकार के जो पार्टी के लोग होते हैं सरकार के खिलाफ थोड़ी बोलेंगे। तो हमेशा उनको एक मुद्दा चाहिए, लपक लेते हैं उसको। तो उस हिसाब से जो आप भाजपा की महिलाओं को बोल रही हैं, उस हिसाब से मतलब वो सही कर रही हैं, वो सरकार के खिलाफ नहीं बोलेगी। नहीं, मैं सरकार के खिलाफ, देखिए उनको जो बोलेगा उनका ही ऐसा है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ। जिस वक्त अंकिता बेटी थी उत्तराखंड की, और उस समय तो महिलाएं भी तो उत्तराखंड की है ना, तो इनको अपनी पार्टी की लीग से हटकर महिलाओं का साथ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई तुम सीबीआई जांच करा लो। भाई हम ये तो कह रहे थे भाजपा को बदनाम कर रहे थे, भाई इसका मतलब वीआईपी अंकिता भंडारी में भाजपा का था। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। हरिद्वार लोकसभा का चुनाव अब आहिस्ता आहिस्ता आने वाला है, बहुत ही नज़दीक चुनाव होने वाला है। तो इस संदर्भ में पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलग अलग नेता भी सामने आ रहे हैं। भावना पांडे जी की खबरें, और भावना पांडे जी जिस तरीके से बोल रही हैं बेबाक होकर के, वो भी आप लगातार सुन रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ। तब तक अचानक एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होता है, जिस पोस्ट में साफ तौर पर लिखा रहता है जो आधार कार्ड होता है, और यहाँ मेंशन होता है कि भाई ये तो दिल्ली की है, तो उत्तराखंड की बेटी कैसे। आज भावना पांडे जी हमारे साथ हैं। आपसे ये सवाल कि आखिर आप कह रही हैं मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ और आधार कार्ड पे नाम आपका, आधार कार्ड आपका और एड्रेस दिल्ली का। देखिए मैं सबसे पहले बता देना चाहती हूँ कि मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ और बेटी रहूँगी। मेरा पलायन हुआ सन 90 में। आज 40 लाख उत्तराखंड के लोग पलायन हो गए, तो उनका सबका आधार कार्ड कोई यहाँ का नहीं है। जो बॉम्बे रह रहा है उसका आधार कार्ड बॉम्बे का है, जो दिल्ली रह रहा है उसका आधार कार्ड दिल्ली का है। तो मेरा भी जब आधार कार्ड बना था, मैं दिल्ली रह रही थी, तो दिल्ली में मेरा मकान था, तो वहाँ के एड्रेस से K9F साकेत से बना। तो ये सवाल कहाँ आता है कि अगर आधार कार्ड मेरा अगर बम्बई का है, दिल्ली का है, तो मैं उत्तराखंड की बेटी नहीं हूँ। क्या जो लोग बाहर पलायन हो गए क्या उत्तराखंड के नहीं है वो? भाई मैं मूल निवासी उत्तराखंड की हूँ, मेरा परिवार रजिस्टर में नाम है, और मैं पैदा जनपद नैनीताल में हुई हूँ, मेरे पिता बागेश्वर में। हम तो प्योर गोल्ड है, प्योर उत्तराखंडी, और पहाड़ी हूँ मैं, कुमाऊनी हूँ। और ये कौन पूछ रहे, उनको क्या अधिकार है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, जरा जो सवाल कर रहे हैं मेरे से उत्तराखंड की बेटी नहीं हूँ, जरा उनसे पूछो उनका मूल कहाँ का है, वो कहाँ के हैं। सवाल तो सबसे बड़ा ये होता है ना, अगर एक उंगली मेरी तरफ करोगे तो 4 उंगली तुम्हारी तरफ आती है। तो सवाल उनसे पूछिए, जनता उनसे पूछेगी। दरअसल बात क्या है कि इस समय इस लोकसभा के अंदर लोग पागल हो गए, पागल। थोड़े दिन बाद ये पागल खाने जाएंगे, और मैंने इनकी बुकिंग बरेली पागल खाने में कर भी दी है। अच्छा। हाँ, कर भी दी है, और ये बहुत जल्दी पागल खाने जाने वाले हैं। कभी तो होटल में सब करेंगे, जी मैंने 500 रुपये नहीं दिए,
और कभी कह देंगे कि भाई मेरा आधार कार्ड दिल्ली का है। अरे आधार कार्ड अगर 1% मेरा दिल्ली का भी है तो क्या हो गया भाई, मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ भाई, मैं पाकिस्तानी तो हूँ नहीं। तो उससे फर्क क्या पड़ता है? जब मोदी जी आपके गुजरात से बनारस चुनाव लड़ सकते हैं तो क्या मैं दिल्ली से आके यहाँ चुनाव नहीं लड़ सकती? लेकिन ये है कि मोदी जी ने ये तो नहीं कहा कि मैं उत्तर प्रदेश का बेटा हूँ। बिल्कुल कहा, उन्होंने ये तो नहीं कहा, कई बार कहा उन्होंने। अरे वो तो हर जगह के बेटे बताते हैं अपने आप को, आपने देखा होगा। जहां जाते मैं तो हर जगह यही कहूंगी उत्तराखंड की बेटी हो। वो तो बिहार जाते थे कहते मैं बिहार का बेटा हूँ, वो यूपी आते कहते मैं बनारस का बेटा हूँ, यूपी का बेटा हूँ। तो मोदी जी तो हर जगह बेटा बन जाते हो। छोड़िए, देखिए वो प्रधानमंत्री हैं और मैं अभी पार्लियामेंट नहीं पहुंची, अभी मैं प्रधानमंत्री लेवल की बात नहीं करूंगी। अभी तो जो मेरे क्षेत्र की समस्याएं हैं, जो मेरे क्षेत्र में चल रहा है उसकी मैं बात करूंगी। अभी उनके लिए करना छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी। तो यानी कि जो ये वायरल हो रही है चीज़ें कि भाई आप उत्तराखंड की बेटी को लेकर के, तो इसका मतलब ये है कि वो क्या आपको नहीं लगता कि ये जो है एड्रेस उत्तराखंड का होना चाहिए, दिल्ली का नहीं होना? क्यों होना चाहिए? जब 25 साल मेरा पलायन रहा, मैंने नौकरी वहां की, घर मेरा वहां, आज मेरा यूपी 65 नंबर गाड़ी का है। तो अभी थोड़े दिन बाद कह देंगे जी इनकी गाड़ी का नंबर यूपी 65 है, ये तो यूपी की बेटी है। वहां मेरा बिजनेस है, वहां से मैंने गाड़ी ली है बनारस से, मिर्जापुर में मेरा काम है। तो इसका मतलब थोड़ी कि कहीं का आधार कार्ड है, आधार कार्ड से क्या फर्क पड़ता है? अगर आप भी अगर कहीं 10-20 साल पलायन रहता, आपका आधार कार्ड तो उसी एड्रेस का होता ना। तो जितने लोग आज मेरे उत्तराखंड के लोग हैं, बाहर का आधार कार्ड है। हाँ, मैंने अभी तक जरूरत नहीं समझी, आज लोगों ने बता दिया कि भाई मेरा आधार कार्ड, मेरा एड्रेस बदल दे, बदल लूंगी। और मैंने अपना वोटर ID में मेरा नाम पहले हल्द्वानी था, अब मैंने देहरादून कराया, और आधार कार्ड में हरिद्वार से करा लूंगा। मैंने मकान पर चेंज किया है, उसी एड्रेस पे चेंज करा लूंगी। अच्छा, उत्तराखंडियत को लेकर के एक सवाल मनीष खंडूरी जी, करण महाराज जी ने अभी कुछ समय पहले बयान दिया था उत्तराखंडियत को लेकर के कि भाई आपका खून नहीं खोल रहा है, थूकता हूँ, ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया। देखिए, वो भी खून नहीं खोल रहा हूँ, थोड़ा शब्द आवेश में आके कोई लोग बोल जाते हैं। और ऐसे तो देखिए आपके नेता, कई बार हमसे भी कुछ निकल जाता है मुंह से, और कई बार ऐसा आवेश में आके, अभी यंग चैप है वो, थोड़ा सा उसको आवेश में थोड़ा आवेश में नहीं बोलना चाहिए, और गलत है वो तो। और साथ में मैं कहती हूँ इनकी उत्तराखंडियत तो हरदा से पूछो, वो पहाड़ी फल खा के, पहाड़ी सब्जियाँ खा के और हैंडपम्प में नहा के वो उत्तराखंडियत बताते हैं। हाँ, उन्होंने ज़रूर कहा कि भाई मैंने पूरा वो सोशल मीडिया में पढ़ा नहीं है, मैंने तो सिर्फ आपके वो झुंड में, हाथी की झुंड की तरह जो महिलाएं आ रही थी उनको मैंने देखा भाई उत्तराखंड की महिलाओं का मैं सम्मान करती हूँ। भाजपा में जो महिलाएं हैं वो मेरी बड़ी बहन, छोटी बहन जैसी हैं। मगर बड़ा दुख है मुझे जब ये इतनी तुच्छ राजनीति करते हैं। रात दिन देख रही हूँ पुतले ही पुतले फूके जा रहे हैं। अरे जनता परेशान है बेरोजगारी से, किसान परेशान है, उनके तमाम खेती खत्म हो गई है, और इन लोग को सोशल मीडिया में आज इसका पुतला, रुड़की में पुतले ही फूक रहे हैं, हरिद्वार देहरादून में पुतले ही फूक रहे हैं। अरे भैया, हम तो तंग आ गए इस पुतलों को देखकर। बंद करो ये नाटक, ये सोशल मीडिया में। आज तमाम जनता परेशान है। मैं उन महिलाओं को पूछना चाहती हूँ, बहनों शर्म नहीं आती आपको? तब कहाँ थी तुम जब अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी, निर्मम हत्या, और उसके बाद कई दिनों तक लाश नहीं मिली, और उसकी CBI जांच के लिए पूरा विश्व, पूरा देश आवाज उठा। तब ये महिलाओं का क्या बीजा लगाया था धामी ने? क्या विदेश में थी? है कहाँ थी? मैं सवाल पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से इन बहनों से, जो आज तमाम कभी रुड़की में पुतले फूकती हैं, कभी वहाँ पुतले फूकती हैं। शर्म नहीं आती इन महिलाओं को? क्या ये महिलाएं नहीं है? ये क्यों नहीं मणिपुर की महिलाओं के लिए आवाज उठाती है? क्यों नहीं उठाती है? एक किसी ने पुतला फूका ना, मगर यह कि किसी के मुंह से कोई शब्द निकल जाए उसको ऐसे लपकती हैं कि भाई बहाना चाहिए इनको एक दूसरे को डैमेज करने का। ये गलत राजनीति है। इस राजनीति का सिस्टम बदलना पड़ेगा, राजनीति का चरित्र बदलना पड़ेगा। जो ये गंदी राजनीति करते हैं इनको कोई तब क्यों नहीं बोलते जब तमाम यहाँ पर नशावृत्ति हो रही है, वैश्यावृत्ति हो रही है तमाम स्पा सेंटर में, तब ये महिलाएं कहाँ जाती है? तब ये लोग कहाँ जाते हैं? मुझे इतना गुस्सा आता है इन उत्तराखंड के लोगों पर, और क्या कहते हैं, मेरा खून खोलता है इन लोगों सब पर जो ये तुच्छ राजनीति करते हैं पुतलों को फूकने की। ये बहुत गलत है। आज जनता त्राही त्राही कर रही है। आज तमाम देखिए रुड़की के अंदर देखिए, आप जगह जगह होटलों के बाहर लड़कियां खड़ी होती हैं। आप हरिद्वार में देखिए, मुझे फोन आते हैं मेरे वोट से कि दिल्ली के गैंग, अभी मैंने SSP को बोला कि भाई यहाँ पर कई होटलों में क्या कहते हैं लड़कियां दिल्ली से आई हुई हैं। दिल्ली से एक शर्मा है कोई, उसकी वाइफ आई हुई है यहाँ पर, पूरा गैंग है यहाँ पर, और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और तमाम पहाड़ों के अंदर नशे चल रहे हैं, हर घर घर नशा चल रहा है, आज अवैध सब कुछ हो रहा है। तब ये कहाँ चले जाते हैं?
ये छोटी छोटी राजनीति करने वाले बंद करो ये नाटक, अब तुम्हारा समय समाप्त है। अच्छा, आपने थोड़ी देर पहले बोला, चूंकि आवेश की बात कर रही थी आप, तो अब मैंने देखा है कई बार आवेश में आकर के आप धामी जी को भी बोलती हैं। क्या बहुत सारी बातें धामी जी को भी बोल देती हैं आप, गुस्से में बोल देती हैं धामी जी को कि ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। आपको नहीं लगता कि धामी जी को बोलना मतलब वो तो किसको बोलेगा? आदमी मुख्यमंत्री हुआ तो किसको बोलेगा? और धामी को तो मैं बोलते रहती हूँ, अपने छोटे भाई को डांटते रहती हूँ मैं। उसको मालूम है कि मैं अंदर से उसको अच्छा मानती हूँ, प्रेम करती हूँ, और बाहर से वो गलत करेगा तो गलत करे बोलूंगी, क्योंकि आज धामी और कोश्यारी का ही बीज है, ये रक्त बीज जो आज तमाम मेरे को आज इनकी देन है, ये इनकी देन है, ये धामी की देन है, ये कोश्यारी की देन है, ये रक्त बीज। इस रक्त बीज का नाश मैं ही करूंगी। और अब 200% आज तिल मिलाए घूम रहा है, उसका अंत पीरियड आ गया, अब अंत। और एक दिन अभी आप देखो ट्रैक्टर रैली कर रहा है, कभी कर रहा है छत में एक लड़की पकड़ने जा रहा है, कभी टायर पकड़ रहा है, और कभी नाव चला रहा है, पीछे फोटो खींच रहा है। अभी एक लड़के का वीडियो देखा होगा, जिस लड़के को उन्होंने पानी में धक्का मारा। आप मुझे बताइए, एक आदमी बह रहा है पानी में और पीछे से क्रेन वो जेसीबी लेके जा रहा है। मतलब उस आदमी से कहा कि तू रुक जा भाई, अरे पानी भी रुक गया इसके कहने पर, क्यों बाहर जा रहा है तू जेसीबी ले आती जल्दी। अरे किसको नौटंकी नाटक दिखाता है? अब जनता को जागरूक कर चुकी हूँ मैं, बहुत हो गया इसका नाटक नौटंकी। अब जनता को बताने वाली हूँ, बताती हूँ, अब सब समझ में आ रहे इसके नाटक फरेब। अभी ट्रैक्टरों की रैली कर रहा है, ट्रैक्टरों की। अब हो गया इसका हेलीकॉप्टर का तेल खत्म। कहाँ गए इसके हेलीकॉप्टर? जो कल तक ये हेलीकॉप्टर से घुमा रहा था, फूल बरसा रहा था, लोगों को घुमा रहा था, अब इसके ट्रैक्टरों किराए के। अब गाड़ियां भी मैंने सुना है चंडीगढ़ नंबर की गाड़ियों में, किराए की गाड़ियों में घूम रहा। कहाँ गई इसकी मर्सिडीज? एक दिन इंटरव्यू आता, करोड़ों रुपए की गाड़ी है इसके पास है, इतने करोड़, फलाना करोड़ अलाना। कहाँ गई है वो? अब क्यों स्कॉर्पियो में घूम रहा है? अब एक एक गाड़ी में घूमता है। कई बार मैंने देखा, मैं तो शुरू से एक गाड़ी में घूमती हूँ, एक गाड़ी और जीप में। मैं तो दिखावे विश्वास नहीं करती। अब पूछना चाहती हूँ इस रक्त बीज से, पूछो कि कहाँ गया तेरा हेलीकॉप्टर? अब वो जो ट्रैक्टर रैली कर रहा था, 10-20 ट्रैक्टर, देखो हजारों ट्रैक्टर रैली। अरे 50 आदमी तो इस पे है नहीं, 50 आदमी। अगर 50 ट्रैक्टर से अगर 91 हो, मैं आज भी बोल रही हूँ आपको, अगर 91 ट्रैक्टर मिल जाए मैं छोड़ दूंगी उत्तराखंड। था ही नहीं 50 ट्रैक्टर से ऊपर। ये सब दिखावा, नौटंकी, नाटक खत्म हो गया है। पर अब उसका समय खत्म हो गया। इसलिए कभी मेरे को होटल में बदनाम कर रहा है, कभी मैं उत्तराखंडी नहीं हूँ। अब छोड़, अब तेरा कहानी खत्म। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे लोकसभा की अगर हम बात करें, थोड़ा राजनीतिक परिदृश्य में हम बात करते हैं, जब लोकसभा का जिक्र करते हैं तो इसमें ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो चुनाव लड़ रहा है, आपके ऑपोजिशन की अगर हम बात करें तो। लेकिन आप अगेंस्ट में अधिकतर आप उनके बोलती हैं, उमेश जी के। हाँ, मुझे एक चीज बताइए, मेरे खिलाफ षड्यंत्र कौन करता है? निशंक करते हैं। जबकि सांसद निशंक जी ऑलरेडी हैं, एग्जिस्टिंग हैं। उसके साथ साथ में कांग्रेस के भी कुछ लोग हैं जो चुनाव लड़ेंगे, या तो हरक सिंह रावत लड़े, हरीश रावत लड़े, या अन्य कोई लड़ेगा। लेकिन आपकी लड़ाई जो अधिकतर उमेश जी से रहती है। देखिए, मैं आपको बताऊं, देखो वो मेरे उत्तराखंड के लोग हैं, कांग्रेस और भाजपा में जो भी लोग हैं इज्जतदार हैं। अच्छा। वो एक उत्तराखंड की बेटी को कहते हुए उनको थोड़ा सा एक शर्म है, आंखों की शर्म है। ये तो नंगों का देवता है, इसलिए आप देखो ना, नंगों का देवता है ये, और इसलिए ये बदतमीजी करता है। इसने सोचा है मैं निशंक हूँ, इसने सोचा त्रिवेंद्र सिंह हूँ, अरे मैं एक औरत हूँ, इसलिए बोलती हूँ कि ये हर दिन नहीं। अभी आजकल एक सिस्टम और कर दिया इसने, 12:30 बजे रात को औरतों से फ़ोन कराता है, जी मेरे पति ने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे मैंने बोला भाई 12:30 बजे रात को, ताकि मैं गुस्से में कुछ बोल दूँ और ये उसको वायरल करे। अरे क्या धंधा है ये सब धंधे, स्ट्रिंगबाज, ये सब करके अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब इस तरह का टॉर्चर करता है। अभी मेरे ग्रुप के लड़के 4-5 लड़के इसने अपनी तरफ, जो मेरे रिजेक्टेड माल है, रिजेक्टेड लड़के थे, रिजेक्ट लड़के वो ले लिए और मेरे ग्रुप में अपनी फोटो लगा दी और सब एग्जिट कर रहे हैं। मतलब इस तरह का टुच्चा काम, गलत काम करता है। इसलिए बोलती हूँ, आज निशंक ने मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोला, हरीश रावत ने मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो बहन बेटियों की इज्जत करना जानते हैं, वो सम्मान करना जानते हैं। भाई इज्जत से अगर चुनाव लड़ेंगे एक दूसरे को, भाई अगर आप मुझे बोलोगे एक शब्द, मैं आपको 100 बोलूंगी, मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। अगर कोई भी आदमी मुझे जहाँ तक यकीन है, मेरे खिलाफ कोई इस उत्तराखंड में नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि मैं एक राज्य आंदोलनकारी हूँ और सीनियर हूँ, संघर्ष मैंने किया है और मेरी इज्जत करते हैं सब लोग। लेकिन जब चुनाव लड़ेंगे तो जब आप चुनाव सामने लड़ेंगी तो फिर निशंक जी हों, हरीश रावत हों, हरक सिंह रावत हों, कोई भी हो, हाँ, बोलना तो पड़ेगा ना। नहीं तो ऐसा चुनाव में तो नहीं, वो इतनी हल्की हरकत भी नहीं करेंगे ना। हाँ भाई ऐसा अच्छा, ना, आपको ये विश्वास है कि ये लोग इतनी हल्की नहीं करते। भाई देखो, चाहे कुछ भी है, कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में या इस प्रदेश में गढ़वाल कुमाऊंवाद की इतना ज्यादा है कि इसको हथियार बनाया था और आज ये इतना उनके कंधे पे बैठ गया। मतलब आज इतना मुश्किल हो गया। अभी मैं बताता हूँ, हरक सिंह रावत ने मुझसे खुद कहा था, खुद, कि मैंने इसको 20,000 रुपये दिए हैं
और दुख मना रहा था वो मेरे से मैं सामने कैमरे की कर रही हूँ। हड़क सिंह रावत ने मुझसे कहा कि मैंने पहली बार इसको 20,000 रुपये दिया। मैंने कहा पन पाए तो तुम नहीं है ये, और उसी की लुटिया डुबा दी बाद में इन्होंने। हड़क सिंह रावत को बर्बाद करने वाला यही तो है भाई। कभी भाजपा में कभी कांग्रेस में रात 1 बजे तक मीटिंग करता था। ये षड्यंत्र था हड़क सिंह रावत के खिलाफ, क्योंकि कोश्यारी ने इसको पनाह दी थी और कोश्यारी नहीं पन पाया इसको। आज जो भी है ये कोश्यारी की देन है। अब कोश्यारी जी पहाड़ चले गए, अब ये थोड़ा सा बहुत लोगों के इसके पास स्ट्रिंग है। अब छोड़िए, बार बार इसका टॉपिक मत करिए, क्योंकि मुझे इसका नाम लेना पसंद नहीं है। मैं तो इसलिए दूसरी तरफ लेकर के जा रहा हूँ आपको, आप वहां पर जा रही हैं। मैं सवाल वही कर रहा हूँ कि भाई कुल मिलाकर के आखिर क्या कारण है, हरक सिंह रावत, हरीश रावत या फिर त्रिवेंद्र जी हो या फिर निशंक जी हो, मैं उनकी चर्चा। अच्छा, एक पॉलिटिकल सवाल करता हूँ, राजनीतिक दृष्टिकोण, चूंकि आपने बोला कि जो महिलाएं पुतला फूंक रही हैं, है ना, अंकिता भंडारी केस का आपने जिक्र किया, आपने सुरेंद्र सिंह नेगी का जिक्र किया, आपने मणिपुर की बात की। क्या आप ऐसा मानती हैं कि वास्तव में अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ सब मुद्दे ये इंतजार करते हैं कि मुद्दा किस जगह का है, वहाँ पर सरकार किसकी है? क्योंकि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बीजेपी के लोग बात करेंगे, मणिपुर में कांग्रेस के लोग बात करेंगे, मतलब मुद्दा बनाएंगे। मतलब जिसकी सरकार है वो नहीं बोलेगा, जिसकी सरकार नहीं है वो सिर्फ बोलेगा। वो तो अपोजिशन को बदनाम करने की साजिश होती है। हमेशा अपोजिशन वाले सरकार को बदनाम करते हैं, और सरकार के जो पार्टी के लोग होते हैं सरकार के खिलाफ थोड़ी बोलेंगे। तो हमेशा उनको एक मुद्दा चाहिए, लपक लेते हैं उसको। तो उस हिसाब से जो आप भाजपा की महिलाओं को बोल रही हैं, उस हिसाब से मतलब वो सही कर रही हैं, वो सरकार के खिलाफ नहीं बोलेगी। नहीं, मैं सरकार के खिलाफ देखिए उनको जो बोलेगा उनका ही ऐसा है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ। जिस वक्त अंकिता बेटी उत्तराखंड की, और उस समय तो महिलाएं भी तो उत्तराखंड की है ना, तो इनको अपनी पार्टी की लीग से हटकर महिलाओं का साथ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई तुम सीबीआई जांच करा लो। भाई हम ये तो कह रहे थे भाई भाजपा को बदनाम कर रहे थे, भाई इसका मतलब वीआईपी अंकिता भंडारी में भाजपा का था, भाई क्यों नहीं आप आ गए? भाई भाजपा की महिलाओं को भी आना चाहिए था, कांग्रेस की महिलाओं को भी। जब पूरा देश, तमाम कई महीने तक पूरे उत्तराखंड के लोग हार गए, इन्होंने सीबीआई जांच नहीं कराई, कोई महिला नहीं। मगर आज मुझे अच्छा नहीं लगता जब अच्छे घरानों की महिलाएं पुतले फूके सड़कों पर, और वो अच्छा नहीं। अगर उनको काम करना है, सामाजिक कार्य करें, आप महिलाओं समूह पर काम करें। उसमें तो कुछ महिलाएं मैंने देखी थी, 34,000 महिला समूह का हक खाने वाली महिलाएं थी उसमें। कुछ जो 34,000 महिला समूह बने हैं, उनका हक ये महिलाएं खाती हैं, क्योंकि इन्हीं के जो नीचे महिला समूह होते हैं उन्हीं को काम मिलता है। ये वो महिलाएं हैं, कुछ परसेंट, मैं सबकी बात नहीं करूँगी, कुछ प्योर भी हो सकती हैं, और कुछ उसमें 34,000 जो हमारी महिला समूह है उनका हक समाप्त करने वाली महिला। तो आपको लगता है कि अगर कोई किसी पार्टी में हो तो दूसरी पार्टी के किसी व्यक्ति को सपोर्ट करने कोई दिक्कत नहीं है? अगर कोई व्यक्ति किसी और पार्टी, मान लीजिए जिन महिलाओं का आप जिक्र कर रही हो, वो महिला अगर बीजेपी की हैं, तो कभी कभी ऐसा भी कर लें कि वो कांग्रेस के किसी व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं। कौन कांग्रेस? या बीएसपी कहाँ कांग्रेस? मैं कह रहा हूं नहीं, मैं वो नहीं बात कर रही हूँ। ऐसा करना ठीक है? नहीं, वो जरूरत ही नहीं है। क्यों सपोर्ट करें? मैं कब कह रही हूँ आप सपोर्ट करो? मैं ये कह रही हूँ इस वक्त आज झुंड बना के आप सड़क पे आ रही हैं, पुतले फूंक रही हैं एक टॉपिक पर कि उसने उतरा। उस समय कहाँ थी ये महिलाएं, ये पूछ रही हूँ मैं ये नहीं कर रही हूँ आप कांग्रेस को सपोर्ट करो, बसपा को सपोर्ट करो, सपा को। आखिरी सवाल, बहुत सारे विषयों को लेकर के चूंकि आप खुले तौर पर आप बोलती हैं, एक सवाल पहले कि आईडीपीएल की बात करें हम। आईडीपीएल में जो स्टे हुआ उसमें ये बोल दिया गया, भाई हरक सिंह रावत ये कहते हैं कि मैं गया इस वजह से प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई, उनके पेज पर जो सोशल मीडिया पे पड़ा। नहीं, वो गए थे 2 दिन पहले। हाँ, आज गए, हाँ आज दिन में गए, शाम को उन्होंने उसी समय अग्रवाल से बात करी। हाँ। मगर कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन पुलिस आ गई, तमाम पुलिस आई, तोड़ फोड़ हुई। 1 दिन पहले का उनका पेज में है। अगर वो जाते तो उस वक्त आते ना जब हम लोगों ने डंडे खाए थे, जब महिलाएं सर फूटे थे वहाँ लोगों के, और उस समय कहाँ थे? कोई नहीं था। हम हरीश रावत को ये लोग फ़ोन कर रहे थे, हरीश रावत कभी कह दिया लंच के बाद आएंगे, डंडे खाने के लिए कोई नहीं आया वहाँ। उनको लगा कि हमारी इमेज खराब हो गई, टूटता रहे तो हमारी इमेज खराब होगी, और जब सर फूट गया तब हरीश रावत जी हॉस्पिटल जा रहे हैं। ये सब फेसबुक ये नेता है। अब इनको बोर्ड भी फेसबुक में मिलने वाली है। हाँ, बोर्ड भी अब तो धरातल पर नहीं होगा, उसको बोर्ड भी फेसबुक के जरिए मिलेगी। ले लो अपनी वोट वहीं। अब ये सब नौटंकी नाटक सब खत्म, सिर्फ अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। कांग्रेस के 4-5 लोग होते हैं वहाँ, लाइव रोज रहते हैं, रोज नेता को बताते हैं अब ये चल रहा है, अब ये चल रहा है, अब ये चल रहा है। जब बहुत हाईलाइट मुद्दा होता है, हर जगह कहीं भी धरने प्रदर्शन में कोई मैटर होगा, हर जगह इनके एजेंट होते हैं, सब जगह वो बताते रहते हैं तत्कालीन ये हो रहा है। और हरक सिंह रावत ने कुछ नहीं किया, जो वहाँ पर प्रेजेंट था। आपने देखा होगा दूसरे दिन जब मैं गई
महिलाएं आंसू बहा रही थी। बाकायदा एक 2-3 जगह तो मैंने पैर पकड़ लिए थे, तो मेरे को बड़ा बुरा भी लगा, मैंने हाथ भी झटकाए उनके। मैंने कहा मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, आप ऐसा ना करिए। तो लोग अंदर से इतना खुश थे, खुशी के आंसू आ रहे थे। तो मैंने डंडे खाए, मैं घिराव के लिए गई हूँ रेलवे स्टेशन मंत्री का, साथ में ले जाके, कोई ऑटो में बिठा के, कोई गाड़ी में बिठा के, कोई स्कूटर में बिठा के, तो कोई श्रेय ले जाए उसे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, गौरव गोयल हैं, मतलब अब पहले मेयर थे, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो अब मेयर है नहीं। इस्तीफा दे देना अपने पद से कितना उचित लगता है आपको, खासतौर पर रुड़की नगर निगम के परिदृश्य में बात करें? देखिए, मुझे तो जब उन्होंने इस्तीफा दिया तब पता चला मेयर भी है यहाँ पर। अच्छा, आपको तब तक पता नहीं था? नहीं, गौरव गोयल मेयर बना था, पता था। मैंने सोचा वो कहीं विदेश चला गया होगा। अच्छा। क्योंकि जब पानी भरा यहाँ पर, हाँ। वो तो कुछ कहीं दिखा ही नहीं, ये एक सोशल मीडिया में नहीं था। 7-8 दिन तक तो मेयर को ढूंढ, मेयर है गौरव गुप्ता मालूम था, तो मैंने सोचा पैसे से कमा के विदेश चला गया होगा। देखो, जो तो अब पता चला जब उसकी कुर्सी में कोई बैठ गया, तब पता चला कि मेयर साहब यही है। तो कहने का मतलब है कि आज वो कह रहे थे कि भाई प्रदीप बत्ता जिम्मेदार हैं और मैं 3.5 साल ही हुआ। अरे 3.5 साल में तो क्या एक तुम रुड़की शहर ठीक नहीं कर सकते? आप मुझे बताइए, 3.5 साल मेयर रह के आप अपने काउंसलरों का काम नहीं कर सकते? आप नदी नाले साफ नहीं कर सकते? ये तो बेकार की बातें हैं, एक दूसरे को सौंपना। ये बातें जब चुनाव लड़ने को गए थे, कई लोग मुझे बताते थे, गौरव गोयल ने कहा कि मैं सारी रुड़की में नदी नाले सब ठीक कर दूंगा, मगर 10 दिन तक कोई उनका अता पता नहीं था। लोग डूब रहे थे 5-5 फीट पानी में। आपके घर के बाहर भी पानी होगा, हम भी कई बार रुड़की नहीं आ पाए तमाम 5 दिन तक। सबसे पहले पानी में मैं गई हूँ। सबसे पहला वीडियो मेरा है सलेमपुर का, और उसके बाद मिलाप नगर का, और उसके बाद तीसरे चौथे दिन ये नेता आए हैं। पहले दिन सबसे पहला इंटरव्यू आप चेक कर लीजिए, सबसे पहले मैदान में मैं आई हूँ बताने की भाई रुड़की डूब रहा है। और उसके बाद तीसरे चौथे दिन ये नेता आए, उसके बाद शर्मा शर्मी आए नेता, नहीं तो आते भी नहीं। और आज किसी पत्रकार भाई मुझे बोल रहे थे, भाई ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन हो रहा है। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। मैंने बोला भाई मैंने इनको काम पे लगा दिया। क्यों? क्योंकि ये 3 महीने पहले आने वाले लोग हैं। क्योंकि आज 1 साल पहले मैं आई हूँ, तो इसलिए कंपटीशन में आ रहे हैं लोग, क्योंकि अब काम करना पड़ेगा। 1 साल पहले इसलिए आए, वरना कोई नेता आते हैं डिक्लेयर होते से 3 महीने पहले आते हैं, बस घर घर मोदी करेंगे। कोई हिंदू मुसलमान करेंगे, कोई मुसलमानों की वोटों को अपनी तरफ करता है, कोई हिंदू की वोटों करता है। यही राजनीति है। अब इस बार इस लोकसभा में राजनीति का मतलब बदलेगा। इस बार विकास पर राजनीति होगी, किसानों के मुद्दों पर राजनीति होगी, और बेरोजगारी, और उसमें ये सीट चुनाव होगा। हिंदू मुसलमान पे इस सीट पर कतई चुनाव नहीं होने वाला, मैं होने भी नहीं दूंगी। चलिए, विकास को लेकर के, अन्य विषयों को लेकर के, जैसे आप किसान की बात की, उसको लेकर के जरूर हम चर्चा करेंगे। आपने जो समय दिया उससे वार्तालाप की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं पूरे सिनेरियो को सुन करके? क्या कुछ आप समझते हैं वास्तव में जो कार्ड को लेकर के मामला हो, उत्तराखंडियत की बात हो, या पॉलिटिक्स में जिस तरीके की चीज़ें चलती रहती है उसको लेकर के, भावना पांडे जी ने जो स्टेटमेंट दी उसको लेकर के, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं खुले तौर पर कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दे दीजिए, और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।